15 अगस्त 2026 जनता जनार्दन की ऐतिहासिक जीत। आज श्री राजीव रंजन जी का प्रयास और मीडिया में उपस्थित संभ्रांत, शिक्षित और पुराने अनुभवी वक्ताओं के लाइव से यह स्पष्ट हो गया कि जैसा भारत के 140 करोड़ जनता जनार्दन के अंदर एक ज्वाला सी जल रही थी, समाज की तोड़फोड़ का बेहिसाब करिश्मे श्री नरेंद्र दास मोदी जी के द्वारा किया गया और किया जा रहा था और किया जा रहा है, उसका भंडा फूट गया। डरे छुपे बेचारे जनता भोली भाली भारत की मोदी जी से डरी हुई, सहमी हुई, विरोध भी अच्छे से प्रकट नहीं कर पाती थी और गूगल इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए हैं, सामने हैं, सर्वहारा के बीच में हैं। गूगल में कितने बार एक ब्राह्मण की कलम से लिखा गया कि लगातार कहीं सैनिकों के साथ दुराचार, सैनिकों का पैसा लीला गया, नेताओं की एक पैसे की कटौती नहीं हुई, उनको बढ़ाया गया, लेकिन बीमारी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया, थालियां पिटवाई गई और जबकि उसका साधारण सा इलाज था। ये भारत है, भारत को तो विश्व को खुद ही निर्देश देने चाहिए कि हवन के द्वारा प्रदूषण को समाप्त किया जा सकता है। किसी तरह के कोई वैक्सीनेशन, कोई इंजेक्शनों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये सब नौटंकीबाजी की गई और विश्व के इशारे पे ये नाचते रहे मोदी जी और समूचे भारत के 140 करोड़ लोगों को नचवाने का प्रयास किया और न जाने इसी दहशत में न जाने कितने लोग संसार से चले गए। बड़े बड़े तमाशे खेले, कहीं कंपनियां बंद हुई, सत्यानाश कर दिया रोजगारों का। हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी सड़कों में जो दर दर भटक रही थी, उनको बहुत उनके साथ गलत हुआ और आखिर में जाकर के किसानों के साथ भी ऐसी दुराचार हुआ। खूब लाठियों से पिटवाया, खूब दुनिया के सब कर्म हुए। अब हम कहाँ तक कहें, सभी को मालूम है किस तरह से कैसे कैसे बच्चियों के साथ में हैं, उनको उनके गोपनीय स्थानों पर चोटें की गई। ये प्रशासन से जबरन कराया गया है। इसी के लिए प्रशासन था, इसी के लिए आपको जनता ने प्रधानमंत्री
बनाया था, जबकि सबको मालूम था कि ये आने वाले, ये इनका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास करके लोगों ने, और मोदी 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 सब तमाशेबाजी कराई गई, और उनके चहेते चमचे बिल्कुल झूल गए उन पर, और उनको अंदेशा नहीं था बेचारों को कि क्या इसका रिजल्ट होगा। और यहाँ तो मोदी के राज में जब से हुआ है तो इतना शास्त्रों की आलोचनाएं करवाई गई, सब ये कर्म ये सब मोदी जी के द्वारा ही कराए गए हैं, और कराए गए। तो एक तो कोई रहता है तो दिखाने के तौर पर ऊपर से बुराइयां आलोचना करने लगता है कि नहीं भाई, रोकने लगता है कि नहीं हम प्रधानमंत्री हमारे रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग इस तरह से जो है, और वो चाहे देश को आज़ादी कराने वालों के बारे में हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हो, राजीव गांधी जी के बारे में हो, श्रीमती विश्व की शेरनी रणचंडी प्रियदर्शनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए रहा हो, सबके बारे में इतना ज़्यादा ऊटपटांग जो कहने के लायक नहीं है, ऐसे शब्दों के इस्तेमाल किया गया। कुर्सी पर बैठते ही मोदी ने, मैं कांग्रेस नेस्तनाबूद कर दूंगा भारत से, और नेस्तनाबूद करते करते खुद ही आज 15 अगस्त में नेस्तनाबूद हो गए। और अब तो बिना इस्तीफे के वो इस्तीफे जैसी स्थिति हो गई है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, चिपके ही रहते हैं, उनको तो फिर मजबूरन आदमी को उठा के ही फेंकना पड़ता है। ऐसे भी बहुत से रिकॉर्ड हुए हैं। अब न जाने क्या स्थिति होती है, भगवान जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि इतनी उम्मीद जग गई कि उस खानदान का चिराग राहुल प्रियंका, ये दो ऐसे नेतृत्व के रूप में जनता जनार्दन के लिए सौगात हैं, जो इनको, मुझे तो लगता है, जो मेरा अनुभव है राजनीतिक, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में दक्ष ये पूरा परिवार रहा है इनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, शहीद राजीव गांधी जी, जिन्होंने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का अधिवेशन, शिमला अधिवेशन, वीरभद्र सिंह जी थे, कांता सूद जी आदि के आयोजन में हिस्सा लेकर, और रिकॉर्ड तो पहली बार चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक के वेतन निर्धारण किए गए थे। एक छोटा सा पर्चा आदरमाणी कटनी इंटक के माध्यम से निकाला गया था, एक पर्चा, लाल पर्चा, और राजीव गांधी जी ने एज ए प्रधानमंत्री, और बिल्कुल उसी वक्त लेटेस्ट पहली बार ही उनका वहाँ से दौरा स्टार्ट हुआ, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में सबसे दक्ष प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी जी ने कामयाबी हासिल भी की थी। और यह सब जो है
आज हमें तो बड़ा तरस आ रहा था कि किस तरह का ये भारत में उमचा हुआ है, जो साधारण आदमी के लिए भी ऐसा कोई हिम्मत न करेगा जो उस खानदान के लिए कर रहा है जिन्होंने महात्मा गांधी जैसे बेचारे, जिन्होंने कि विश्व स्तर पर किसी की परवाह किए बगैर विदेशों में जाकर वो जर्मनी में भी जाकर के वो और खुले मैदान पर अपना सोने पड़ने की व्यवस्था करते थे। उन्हें न कोई डर था, न जीने का न मरने का, किसी बात का, और सभी देश पर आहूत हुए। और ये सब जो है इस तरीके का ये देखते रहे, इनका कहीं आता पता नहीं था। और इनको कहा ना कि और कहना उचित नहीं, बस यही समझ लीजिए कि अब इनका अंत आ गया है। अभी आप लोग भी मेहरबानी करें और जबरन वो गलत विचार वाले ऐसे लोगों से किनारा कर लें तो बेहतर है, नहीं फिर दुर्गति के सिवा कुछ नहीं है। जय सिया राम, जय हिंद। कुछ बकाया नहीं है कुछ कहने को, सब आपको सब मालूम है, सब आप जानते हैं। और गलत का कोई भी देख लीजिए आप, रावण का क्या हाल हुआ है। इतने बड़े ज्ञानी आदमी, ये क्या है उनके सामने। लेकिन जब गलत नीतियों को आदमी गलत नीतियों को इस्तेमाल करता है तो उसका रिजल्ट जाके ऐसे ही भोगना पड़ता है। तो अपनी अपनी करनी और जैसी करनी वैसी भरनी। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और हमको ये पूरी उम्मीद है, भरोसा रखिए, यदि मौका दिया तो श्री राहुल और श्रीमती प्रियंका जी हैं और श्री खड़गे जी तो है ही सुप्रीम और सीनियर मोस्ट, समझदार, विद्वान और हर तरह से बहुत ही राजनीति के परिपक्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी। जय हो। राहुल भैया, प्रियंका दीदी, वाह, संभालिए भारत को। और इसी तरह से फौजियों का जो ये पैसा खाए हैं ये सब दिलवाइए, जो हड़प गए। और 15 लाख के लिए जो आर्मी हेडक्वार्टर ने निकाला था उसको भी ये गोलमाल कर गए जल्दी से, और आर्मी हेडक्वार्टर को वापस लेना पड़ा अपने कागजों को। इन्हें गिने लोग बचे थे। आर्मी हेडक्वार्टर ने सोचा 15 लाख रुपया उनको, जो बांग्लादेश की लड़ाई लड़ने के लिए उस वक्त बॉर्डरों में गए थे, उनको 15 लाख का इनाम दिया जाए। भारत की साख, भारत की इज्जत में 4 चांद लगाए थे इंदिरा जी के इशारे पर। पाकिस्तान के 2 फाक करके बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। वहाँ की बहन बेटियों को, महिलाओं को जो उनके शिकार होती थी अय्याशियों की, पाकिस्तानियों की, उनको सबको आज़ाद करके उनको सुरक्षा दी थी। बहुत बड़ी कामयाबी श्रीमती इंदिरा जी ने ये दिलाई थी। ये क्या जाने ये मोदी जी है, ये क्या है। अपनी पत्नी तक को तो उन्होंने पाल नहीं सके हैं, घर से निकाल दिया है। उनके रिकॉर्ड क्या समझेंगे किसी को हैं।
इसलिए मैंने एक जगह लिखा था हाल ही में कि आगे नाथ न पीछे पगहा न, आगे नाथ न पीछे पगहा, जिसके नाम पर रूप है गधा। तो ऐसा ही यहाँ है, इन्हें ऐसे कर्म किए हैं। अपनी माता तक का तो 12 दिन का संस्कार नहीं कर पाए हैं, तो क्या करेंगे कुछ भी। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।